पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन का जो फाइनल था वो शुरू हो चुका था। यहाँ पर जो बैटल होगा वो फाइट का होगा, लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करनी है और जो भी फाइट वगैरह जीतेगा वही यहाँ पर आगे के राउंड में प्रमोट होगा और इस कंपटीशन को जीतेगा। तो सारे के सारे लोग इस कंपटीशन के अंदर शामिल हो चुके थे, जिसमें चैंपियन भी होता है। यहाँ पर वो भी आया हुआ था अपना फाइट करने के लिए। तो उसके साथ एक दूसरा बंदा आता है जो कि चैंपियन के ऊपर काफी टाइम से नजर रखे हुए था, उसको दुश्मनी थी चैंपियन से, तो वो चैंपियन के साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुका था। दोनों के बीच में बैटल शुरू होता है, जहाँ पर वो बंदा अपनी पावर का यूज करते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन चैंपियन उसको खूब मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। चैंपियन इतना ब्रूटल तरीके से उस बंदे को मारता है कि वो बंदा अधमरा हो चुका था। इस तरह से चैंपियन बिना किसी परेशानी के आसानी से अपना ये राउंड क्लियर कर जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहाँ जो मास्टर थे वो कहने लग जाते हैं कि अब कंपटीशन का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है, इसमें 1 वर्सेस 1 की फाइट होगी और जो भी अपने सामने वाले के ऊपर जितने ज्यादा अटैक करेगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और वो उसी पॉइंट के हिसाब से अपने आगे के राउंड में यानी कि टॉप 4 के अंदर क्वालिफाई होगा। क्योंकि सेमीफाइनल के बाद बारी आएगी टॉप 4 की। तो इसमें यहाँ पर लाउजी को पहले लाया जाता है और उसके सामने वही लड़की थी जो कि चैंपियन को मारने की कोशिश की थी कुछ टाइम पहले भी। उस लड़की का नाम प्रिंसेस क्यों होता है। तो अब इन दोनों का बैटल होगा, जो सबसे ज्यादा अटैक करेगा और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई होगा। दोनों को देखकर यहाँ बाकी के लोग कहने लग जाते कि अरे वाह, 2 सुंदर लड़कियां आपस में फाइट करेंगे, हमें तो उस लड़कियों की फाइट देखने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, हम ये मौका नहीं छोड़ने देंगे। वो प्रिंसेस चैंपियन से कहने लग जाती कि चैंपियन, अगर मैं ये तेरी बंदी जो कि लाउजी है इसका थोपड़ा बिगाड़ दूं मार मार कर, तो क्या इससे तुम्हारा दिल टूटेगा? क्या इस चीज से तुम्हें बुरा लगेगा? तो ये सुनकर लाउजी कहती कि तू चैंपियन से क्या बात करी, मैं तो उससे फाइट करने के लिए आई हूँ ना, तुम मुझसे बात कर, क्योंकि वैसे भी तेरी बातों ने चैंपियन को काफी परेशान करके रखा। अब मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी, बेहतर होगा कि मैं ही यहाँ पर तुझे हरा देती हूँ, उसके बाद तुझे खुद ले जाऊंगी चैंपियन के पास उसके गुलाम बनाने के लिए। तो प्रिंसेस ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए लाउजी के ऊपर अटैक करने लग गई थी। उसके पास जिथर होता है, तो जिथर की जो म्यूजिकल धुन थी ना वो इतनी कमाल की थी कि वो लाउजी के ऊपर अटैक करते हुए उसके मन को मैनिपुलेट कर रही थी। वो धुन इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि वो जैसा चलाना चाहे उस तरह से अपने धुन को चलाते हुए सामने वाले के ऊपर अटैक कर सकती है। तो जैसे ही यहाँ पर ये अटैक लाउजी को लगा था, लाउजी को अजीब सी फीलिंग आने लगी है। वो जैसे जैसे अपने आप को उस अटैक से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो ढंग से अपने आप को अटैक से बचा नहीं पाती। और इसके बाद तो यहाँ पर वो प्रिंसेस ने लाउजी को अलग अलग विजन दिखाना शुरू कर दिया था। ये विजन के ऊपर उसी का कंट्रोल होता है और जो चाहे वो उस तरह का विजन दिखा सकती है लाउजी को। तो जैसे लाउजी विजन देखती है, उसको वहाँ पर चैंपियन नजर आता है। वो चैंपियन के पास जा ही रही थी ताकि उससे मिल सके कि इससे पहले वहाँ पर यिंगर और एक दूसरी लड़की भी आकर पहुंच जाती है। वो दोनों यहाँ पर चैंपियन से बातें करने लग गए थे। वो कहते कि चैंपियन, किसका इंतजार कर रहे थे तुम? तो चैंपियन कहता है कि किसका करूंगा, मैं तो सिर्फ तुम दोनों का इंतजार करता हूँ, मुझे बाकी किसी भी लड़की से कोई मतलब नहीं है। तो ये सुनकर लाउजी का दिल टूट जाता है कि चैंपियन, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मेरी फिक्र कुछ भी नहीं है? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? क्या तुम इस तरह से मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तो ये सुनकर वो जो प्रिंसेस थी वो कहने लगती है कि अरे वाह, ये लाउजी तो मेरे इल्यूजन के अंदर कितनी आसानी से फंसते जा रही है, ये तो पूरी तरह से बेवकूफ हो गई। अब तो यहाँ पर इसके इस इल्यूजन को रियल बनाने का टाइम आ चुका है। वो यहाँ पर लाउजी को ही खुद से कंट्रोल करती है और उसको अपने हाथों से ही मरवाने की कोशिश में लगी हुई थी। लाउजी खुद ही के ऊपर स्वॉर्ड डालते हुए अपने आप को मारने वाली होती है, क्योंकि उसको खुद पर होश ही नहीं था। वो इतना ज्यादा दर्द और तकलीफ महसूस कर रही थी कि चैंपियन ने उसको धोखा दिया। पर तभी वहाँ पर वो जो चैंपियन का दिया वो ब्रेसलेट होता है ना, जिसको चैंपियन ने लाउजी को दिया था, वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेसलेट के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी। यहाँ पर जैसे ही लाउजी भी उस ब्रेसलेट को देखती है वो समझ जाती है और उसको चैंपियन की बात भी याद आने लग गई थी, जब उसने कहा था कि जब भी इस ब्रेसलेट को देखोगी ना तो मैं मेरी याद आएगी और भरोसा करना मुझ पर कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो इस ब्रेसलेट को देखते साथ ही लाउजी थोड़ा सा कंट्रोल में आती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम मुझे यहाँ पर विजन दिखाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, नहीं तुम्हारा ये नाटक अब नहीं चलेगा। वो तुरंत विजन के अंदर से बाहर निकल कर आती है और तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने लग गई थी। वो अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए एक टॉर्नेडो क्रिएट करती है और उसके अंदर फंसा देती है उस प्रिंसेस को, जिस वजह से वो प्रिंसेस बिल्कुल बर्फ में जम चुकी थी, उसकी वाटी लग जाती है और यहाँ पर लाउजी आसानी से ये वाला मैच जीत चुकी थी। सारे के सालों की चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और काफी इंप्रेस भी हो चुके थे लाउजी को लेकर। लेकिन लाउजी की जैसे हालत खराब होने वाली थी, चैंपियन उसको आकर संभाल लेता है। वो कहता है कि लाउजी, क्या तुम ठीक हो? तुम ये मैच जीत गई हो? तो लाउजी भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वो जो प्रिंसेस थी वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है कि आखिर मैं इस लाउजी से हार गई, छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। इसके बाद अगला राउंड होता है जो कि होने वाला था वो जियान का, यानी कि चैंपियन के दोस्त जियान का, शियाओ नाम के एक दूसरे बंदे के साथ। वही बंदा जो काफी टाइम से उस प्रिंसेस के ऊपर लाइन मारता है, लेकिन वो उसको भाव नहीं देती। शियाओ यहाँ पर जियान से कहने लग जाता है कि जियान, मैं तेरी वो हाल करूंगा ना कि तू आइंदा कभी भी स्वॉर्ड उठाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो जिस स्वॉर्ड
से ही डर बैठ जाएगा, मैं इतना बुरी तरीके से तुझे आज मारने वाला हूं। तो जियान भी कहता है कि अच्छा बेटा वो करके तो दिखा, बोलने से कुछ नहीं होता। तो ये सुनते साथ ही जियान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही अपनी स्वॉट टेक्निक को यूज करते हुए सीधा अटैक देकर मार चुका था उसी शियाओ के ऊपर। शियाओ भी यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और अपनी एबिस लीव टेक्निक को वो यूज कर लेता है, जो कि एक कमाल की स्लैश जैसी टेक्निक लग रही थी और इसकी मदद से वो यहाँ पर जियान को मारने वाला था, लेकिन जियान और उसका अटैक दोनों का स्ट्रॉन्ग था, तो दोनों अटैक आपस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। शियाओ का पहला अटैक तो यहाँ पर खत्म ही हो गया था। वो कह रहा था कि एक ही अटैक में मैं यहाँ पर जियान की जान ले लूंगा, लेकिन वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये देखकर शियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में मेरे एबिस की जो पावर है ना वो है कितनी। पिछली बार तो नॉर्मल अटैक किया था, अब नॉर्मल नहीं होगा। वो तुरंत यहाँ पर अपना एबिस फॉर्मेशन शुरू कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा था और जमीन फाड़ कर एक सोल स्टीलिंग एबिस स्वॉर्ड आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी। और इसके अंदर एबिस डोमेन की पावर होती है, जो कि वो शियाओ कल्टीवेट करता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल इससे पहले उस शियाओ ने सिर्फ एक बार और किया था, और जब उसने इसका यूज किया था ना उस टाइम उसने एक स्वॉर्ड सेंट रैल्म के 4 मास्टर को एक बार के अंदर जान से मार डाला था। इतनी ज्यादा ब्रूटल वो टेक्निक है जिसका यहाँ पर यूज कर दिया है उसे शियाओ ने। जब उसने 4 सेंट रैल्म के स्वॉर्ड मास्टर को मारा था ना, तभी से जाकर इस शियाओ को टाइटल मिला ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड कल्टीवेटर जितनी भी डायनेस्टी वगैरह है उनमें से। तो सारी डायनेस्टी का नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर है वो। इसका मतलब ये है कि जियान के तो लग गए, जियान अब बचने वाला नहीं है, उसकी वाट लग ही जाएगी। लेकिन जियान भी इतना कमजोर तो नहीं था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और वो अपने 7 इमोशन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर लेता है, जो कि उसकी एक खास टेक्निक थी और जिसको उसने हाल फिलहाल ही सीखा था। वो उस टेक्निक का यूज करते हुए कमाल का अटैक बनाता है और उसकी मदद से वो तैयार था उस शियाओ के अटैक को रोकने के लिए। दोनों का अटैक जैसे आपस में टकराता है ना, जियान की हालत नो डाउट खराब हो चुकी थी। उसके बाद यह अटैक बहुत ब्रूटल लगा था, वो अधमरा होने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, ना ही वो अपनी हिम्मत हारता है। वो जो एबिस स्वॉर्ड थी वो इतनी ज्यादा जायंट और इतनी कमाल की लग रही थी कि उसके सामने जियान का टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन था, पर जियान अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो पूरी ताकत लगाता है, पूरी हिम्मत के साथ ऐसा ब्रूटल अटैक देकर मार देता है कि वो एबिस स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। फाइनली उसने एबिस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जैसे ये काम हुआ था ना, सारे के सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल इंप्रेस हो जाते हैं और उनको यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने अपनी अभी आंखों से क्या देखा। कोई बंदा एबिस स्वॉर्ड को ऐसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये जियान की 7 इमोशन स्वॉर्ड टेक्निक जो है ना वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा डेंजरस भी लग रही है। इसका तोड़ तो किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले किसी ने इस टेक्निक का कभी यूज ही नहीं किया। तो इस तरह से यहाँ पर जियान जो था ये वो मैच जीत जाता है, उसने शियाओ को हरा दिया था। और इसका मतलब अब यहाँ पर जितनी भी डायनेस्टी का नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर शियाओ कहलाता था ना, उसका टाइटल जियान के पास जा चुका है। जियान बन गया है सब जगह का नंबर 1 स्वॉर्ड कल्टीवेटर। शियाओ को तो यकीन ही नहीं होता कि नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर ये बचकाना जियान मुझे कैसे हरा सकता, नहीं मैं नहीं हार सकता। इसके बाद नेक्स्ट फाइट होती है उसी शियाओ की चेंतियान के साथ, क्योंकि जो सेमीफाइनल में आता है उसको एक बार हारने के बाद दूसरा मौका दिया जाता है। तो वो शियाओ सेमीफाइनल में था, इस वजह से अब दूसरी फाइट उसकी होगी चेंतियान के साथ। तो चेंतियान उससे कहने लग जाते हैं कि देख शियाओ, मैं भी एक ना स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ, मुझे कल्टीवेशन भी आती है, मुझे स्वॉर्डमैनशिप भी आती है। तो क्या कहता है, चल एक अटैक से ही ना इसका रिजल्ट निकालेंगे कि कौन हम में से जीतने वाला, क्योंकि मेरा एक अटैक तेरे जान लेने के लिए, तेरा भरता बनाने के लिए काफी है। शियाओ कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सब यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने वाले हो। उस प्रिंसेस ने भी मेरी बेइज्जती की, उस जियान ने भी मुझे हरा कर बेइज्जत किया, तू यहाँ पर मुझे तो मेरा मजाक उड़ाने के लिए आया हुआ है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, चेंतियान तो भी मरेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसा उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया वो अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाता है। अब उसका लेवल वैसा कल्टीवेशन वाला तो नहीं था, स्वॉर्डमैन वाला था। तो अपने स्वॉर्ड इंटेंट के लेवल 5 पे पहुंच चुका था। और अगर अब देखा जाए उसको उसकी कल्टीवेशन के हिसाब से तो उसको एक स्वॉर्ड गॉड कहा जा सकता है। इस तरह का टैलेंट पिछले 1000 साल में कोई भी नहीं आया था। जितना ज्यादा कमाल का और जितना ज्यादा टैलेंटेड ये शियाओ यहाँ पर हो चुका था उसके हिसाब से। तो ये देखकर सारे के सारे लोग कहने लग जाते हैं चेंतियान से कि चेंतियान ये पागल हो गया क्या, जाकर अटैक करना, क्योंकि अभी तक यहाँ पर उस शियाओ ने फुल्ली ब्रेक थ्रू नहीं किया, उसके पास अभी भी चांस है कि वो उसके पर अटैक कर सकता है। जब यहाँ पर वो शियाओ पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बनकर अटैक करने आएगा तब तो ये चेंतियान उसके सामने हार ही जाएगा। तो ये इंतजार किस बात का कर रहा है, ये चेंतियान तो उस शियाओ को खुद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दे रहा है ताकि उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर सके। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है इस चेंतियान की, या फिर पूरा फुल ये ऑरा फार्मिंग कर जाएगा कि सामने वाले बंदे को स्ट्रॉन्ग होने दिया और उसके बाद इसने एक अटैक में उसकी जान ले ली। तो चेंतियान बिल्कुल वहां पर खड़ा था, वो कुछ भी नहीं करता। और तब तक कि वो जो
जो शिया होता है ना वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो अब पहुंच चुका था स्वॉर्ड गॉड जैसे टाइटल के ऊपर, यानी कि अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसका मुकाबला करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो चैंपियन से कहता है कि चैंपियन तेरे पास मौका था, तो मुझे मार सकता था, लेकिन तूने मुझे नहीं मारा, जो कि तेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मुझे अब जिंदगी में एक बार फिर से मौका मिल जाए ना उस जियान के साथ फाइट करने का, तो जो अभी मैं तेरा हाल करने वाला हूँ उससे भी बुरा हाल करूंगा मैं उस जियान का। तुम दोनों को मैं अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करूंगा, दोनों भी नहीं बचने वाले हो, चाहे कुछ भी कोशिश क्यों ना कर लो। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में स्वॉर्ड गॉड बनने के बाद इंसान के पास पावर कितनी ज्यादा होती है। वो तुरंत अपने स्वॉर्ड गॉड की पावर को यूज करता है और जैसा उसने ये किया था यहाँ पर पूरा मौसम ही बदल जाता है और वहाँ पर स्वॉर्ड ऑरा का एक एक्लिप्स बन चुका था, यानी कि सूरज ग्रहण हो जाता है उसके स्वॉर्ड ऑरा से। पूरे सूरज को उसने कवर कर लिया था, इतना ब्रूटल उसका ऑरा था जिसे देखकर लोग पागल हो जाते हैं। ये कहते हैं कि ये क्या चीज है, आखिर किसी इंसान का ऑरा इतना ज्यादा डेंजरस कैसे हो सकता है। चैंपियन तो अभी भी बिंदास वहां पर खड़ा था और कह रहा था कि देखता हूँ कि ये बचकाना क्या कर लेता है। जब इसने अपना स्वॉर्ड इंटेंट दिखाई लिया ना, अब मेरे स्वॉर्ड इंटेंट की बारी, अब मैं अपना स्वॉर्ड ऑरा दिखाने वाला हूँ। तो चैंपियन तुरंत यहाँ पर अपनी इंक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो तुरंत अपने स्वॉर्ड इंटेंट को एक्टिवेट कर चुका था। जैसे चैंपियन का स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिवेट हुआ था, उसका भी ऑरा इतना कमाल का होता है कि वो आधे पार्ट को कवर कर जाता है और आधे को कवर कर रहा था वही शियाओ। मतलब कि दोनों के टेक्निक और अटैक एक जैसे आपस में लग रहे थे और इसके बाद शियाओ तुरंत ही अपनी पावर को यूज करते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन चैंपियन भी रुकता नहीं। वो तुरंत अपनी इंक स्वॉर्ड को उठाता है और अंधाधुन ऐसा एक ही अटैक देकर मारता है उस शियाओ के ऊपर कि शियाओ की हालत खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर इतना स्वॉर्ड गॉड का नाटक कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था कि मैं इतना बड़ा तोप बन चुका हूँ। पर क्या किया चैंपियन ने? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अटैक किया और एक अटैक के अंदर यहाँ पर सच में वो जो शियाओ था मर ही गया था। सच में चैंपियन ने उसको मार ही डाला। लोग तो चैंपियन को देखकर कहना चाहते कि नहीं भाई, ये इंसान नहीं हो सकता, ये इंसान नहीं, ये कुछ और ही चीज है, ये इतना ब्रूटल अटैक कैसे कर सकता है, इसका कल्टीवेशन रैम है क्या, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। चैंपियन ने सच में ऑरा फार्मिंग कर ली थी। वो इतना एटीट्यूड के साथ वहां पर मौजूद था और लोग उसकी तारीफों के तो पुल ही बांधते जा रहे थे। जो उन लोगों ने आज यहाँ पर देखा था, किसी के लिए भी यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन था कि कोई बंदा इतना स्ट्रॉन्ग आखिर कैसे हो सकता है। इसके बाद बाकी के जितने भी लोग थे ना, उनसे भी कभी अलग अलग राउंड हो जाता है। सभी लोगों की बारी आती है और उनको एक दूसरे के साथ फाइट करनी थी, जिसमें चैंपियन के जितने भी दोस्त वगैरह थे ना, वो सब बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उसके सारे के सारे दोस्त यहाँ पर जीत रहे थे। अब चाहे उनका कोई भी राउंड क्यों ना हो, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो जो चेंशिया और दांतियां थे, वो लोग भी यहाँ पर इस राउंड को अपना जीत रहे थे। उनका तो जीतना बनता ही था क्योंकि वो तो वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वो जो एम्पायर था अनाउंस करता है कि ठीक है, जो सेमीफाइनल था वो अभी यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो अब टॉप 4 के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं ना, वो आगे आ सकते हैं। टॉप 4 में क्वालिफाई होने वालों में सबसे पहला नाम आता है दांतियान का, जो कि तियानफू एम्पायर का एक प्रिंस है। उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हुए टॉप 4 के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करी है। इसके बाद बारी आती है चेन शियाओ की। उसने भी अपना टॉप परफॉर्मेंस दिखाया और उसने भी टॉप 4 में अपनी जगह बना ली है। इसके बाद बारी आती है चैंपियन की, जिसने भी यहाँ पर इस टॉप 4 के अंदर अपनी जगह पक्की कर ली थी। चैंपियन ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाकर इस चीज में कामयाबी हासिल की थी। और चौथा बंदा होता है एक दूसरा, उसका नाम होता है लियू शी और उसने भी टॉप 4 के अंदर जगह बनाई थी। मतलब अब यहाँ पर यही टॉप 4 में बचे हुए थे जिनको आगे के राउंड में जाना है। और अब इनके बीच जो बैटल होगा ना, वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा क्योंकि ये चारों के चारों एक से बढ़कर एक हैं। पर इनका बैटल अभी हमें नहीं दिखाया जाता, वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।